हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। आज हम बात करेंगे एफआईआर के ऊपर। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवादन करूं तो मतलब हुआ अपराध की पहली सूचना। किसी भी अपराध की पहली सूचना जब आप पुलिस थाने में करते हो उसे ही हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर जो है आजकल में ट्रेंड बन चुका है, जिसका जब मन करता है, जिसकी अगेंस्ट मन करता है वहां जाकर एफआईआर करा जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एफआईआर कराने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने एफआईआर किया हुआ है, बहुत डिफरेंट जगहों से। मैं अभी इसके ऊपर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करूंगा और ये चीज़ें बात नहीं करूंगा जो अभी इन पे क्या चार्जेस लगे हैं, एफआईआर जरूरी था नहीं था, इन्होंने क्या बोला, क्या सही है क्या गलत है। मैं किसी भी बात की चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ बात करूंगा जो एफआईआर होता क्या है और आपके पास क्या राइट्स हैं। अगर पुलिस वाले अगर एफआईआर ना करें तो आपके पास कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप एफआईआर करवा सकते हो और ऑफेंसेस क्या होंगे जिसके अगेंस्ट में एफआईआर होती है। तो आज हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे। चलिए ये बात करते हैं। तो एफआईआर का मतलब हमने समझा अपराध की पहली सूचना जो आप पुलिस थाने में जाके करते हो, और इसे डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के अंदर। अपराध को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के अंदर। वहां पे ऑफेंसेस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा हो गया हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो आपका सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी है और नॉन कॉग्निजेबल को सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। अगर मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है आपका गंभीर अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल का अगर सिंपल वर्ड में आपको डिफाइन करूं तो ये हो गया कम गंभीर अपराध। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस वाला चाहे तो डायरेक्ट भी गिरफ्तार कर सकता है किसी भी अपराधी को या वो पर्सन जो अपराध किया हुआ है। उसमें पुलिस वालों को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट जाकर के भी उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसके लिए कंप्लेन किया गया है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस वाले डायरेक्ट गिरफ्तार भी नहीं कर सकते और ना ही वो डायरेक्ट इंक्वायरी या सर्च या किसी भी तरह का जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए जब भी कोई पर्सन जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर कराने और वो बोलता है इसकी गिरफ्तारी कर लो आप, तो पुलिस वाले आपको सजेस्ट करेगा जो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, तभी मैं इसका गिरफ्तारी का जो भी प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट कर पाऊंगा और तभी मैं इस पर्सन के अगेंस्ट में इंक्वायरी भी कर पाऊंगा। तो इससे हमें यह पता चलता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो एक गंभीर अपराध का मामला है और नॉन कॉग्निजेबल एक कम गंभीर अपराध का मामला है। तो इन दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेपरेट वीडियो में दूंगा। अब हम आते हैं एफआईआर के बारे में समझने। अगर हम एफआईआर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है जो एफआईआर कौन करा सकता है। मतलब क्या जिसके साथ अपराध हुई है वही एफआईआर कराएगा? बिल्कुल नहीं। जिसे पता हो जो अपराध कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ है वो जाकर के एफआईआर करा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है जो एफआईआर क्या हमें उसी थाने या उसी लोकल एरिया में कराना है जहां पे अपराध हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। अपराध कहीं भी हुआ हो और आप कहीं भी हो, लेकिन आपको पता है जो अपराध कब, कहां, क्यों, कैसे हुआ है, तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर करा सकते हो। और जब भी आप एफआईआर कराओगे किसी दूसरे पुलिस थाने में तो वो पुलिस थाने वाले की जिम्मेदारी होती है कि उस एफआईआर की कॉपी को उस पुलिस थाने भेजे जहां पे अपराध एक्चुअल में हुआ है। अब इसी चीज को हम कहते हैं जीरो एफआईआर। ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है इसे ही हम जीरो एफआईआर कहते हैं। तो बात आती है जो मान लीजिए कोई पर्सन एफआईआर लिखवाने गया, तो एफआईआर लिखवाने के लिए अपने किसी भी पुलिस थाने गए तो क्या वो लिखित या मौखिक कैसे कराएगा? तो लिखित या मौखिक कैसे भी करा सकता है, ये उसकी अपनी इच्छा है। अगर वो लिखने में सक्षम नहीं है तो वो मौखिक भी करा सकता है, लेकिन वो उसे इन चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरत है जो वो अपराध कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ। ये बातें याद रखनी बहुत जरूरत है। इस बात को एफआईआर में मेंशन करवाना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास सब पता है, आप गए पुलिस स्टेशन और आपने वहां पे एफआईआर करवाने की कोशिश की, लेकिन
वहां पे पुलिस वाले ने मना कर दिया एफआईआर रजिस्टर करने से, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जो मैं अपने रजिस्टर में मेंशन नहीं करूंगा। तब आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास 3 रास्ते रह जाते हैं, वो तीनों रास्ते मैं आपको बताता हूं। जो पहला रास्ता है, जो आप किसी भी अपने दूसरे नियर बाई पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर करा दीजिए, जिससे कि 0 एफआईआर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे थाने वाले भी मना कर देते हैं, तो आप सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास जा सकते हैं, वहां जाकर के आप एफआईआर करा सकते हैं। ये सुपरिटेंडेंट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो वो उस थाने वाले से पूछें जो आपने एफआईआर क्यों मेंशन नहीं किया, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मान लीजिए सुपरिटेंडेंट पुलिस ने भी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तब भी आपके पास एक रास्ता है, जो आप जाकर के मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाकर के आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वहां से ऑर्डर मिलेगा पुलिस थाने वाले को, जो भाई साहब आपने ये ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, उनसे ये जवाब पूछा जाएगा जो आपने ये एफआईआर क्यों मेंशन नहीं किया। और उस टाइम में वो पुलिस थाने वाले एफआईआर लिखेंगे भी और आपकी बातों को सामने में रखेंगे भी। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं जिसके साथ आप जाकर के किसी भी पुलिस थाने में, अगर पुलिस थाने वाले मना करते हैं तो एसपी के पास, या एसपी वाले भी मना करते हैं तो आप जाकर के मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एफआईआर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था एफआईआर के अगेंस्ट में। इसी तरह के लीगल ज्ञान के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि इस तरह के लीगल ज्ञान आपके पास भी हो, आप भी एक समझदार नागरिक की तरह किसी भी पुलिस थाने या किसी भी कोर्ट के अंदर अपने आप को शो ऑफ कर सको या दिखा सको वहां पे जो मुझे भी चीजें पता है, तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है और बेल आइकन पे हिट करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आप मेरे साथ जुड़ोगे और मेरे लेक्स कॉटरी फैमिली का एक हिस्सा बनोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।